शुभ धाम तेरा। 142 कर लीजिए। अब थोड़ा सा बेस कम कर दो भैया सैंपलर में से। गुलसाचे दरबार की। आइए सुनिएगा इस भजन के बाद। हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, नगर कोट शुभ धाम तेरा। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा री माँ, लेके चलते नाम तेरा री माँ, लेके चलते नाम तेरा। हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, नगर कोट शुभ धाम तेरा। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा रे माँ, लेके चलते नाम तेरा। अजर अमर, अजर अमर और आदि शक्ति माँ, अजर अमर और आदि शक्ति तेरी ज्योत अखंड जगे माई। हेरी रहे निशंक, रहे निशंक निडर जग मेरी जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई। मेरे दुख हरनी, अरे दुख हरनी सुख करनी तू माँ, दुख हरनी सुख करनी तू, धन के भंडार भरे माई। कभी हारना वो शक्ति जो तेरा लेके नाम लड़े माई, जो लेके नाम लड़े माई, जो लेके नाम लड़े माई। मेरी रावण से जब होती हुआरी, रावण से जब युद्ध हुआ, रावण से जब युद्ध हुआ, रावण से जब युद्ध हुआ, वह धर के ध्यान गए राम तेरा। हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते राम तेरा रे राम, लेके चलते राम तेरा। रावण से युद्ध हुआ, और रावण से किसका युद्ध हुआ था? रावण से किसका युद्ध हुआ भैया जी? प्रभु श्री। लेकिन रावण इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा बलवान था, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा बलशाली था, और परिवार भी इतना बड़ा था रावण का कि रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। लेकिन रावण की हार क्यों हो गई पता है प्रभु श्री राम से? वो मैया को मनाना भूल गया था। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री राम ने मैया को मनाया, जब जाकर प्रभु श्री राम की जीत हुई थी। बोल सच्चे दरबार की जय। और सुनिए माँ क्या है? असुर संहारण भगत उभारण, असुरों का संहार करती है मैया और भगतों को उभारती है। असुर संहारण भगत उभारण, जगतारण है कल्याणी माँ। मेरी अर्पण कर लई शरण तेरा, करण बली था दानी माँ तेरा, करण बली था दानी माँ तेरा, करण बली था दानी माँ। भक्तों, आपने महाभारत के अंदर करण का नाम सुना होगा। करण इतना बड़ा दानी था, रोज 1.25 मन सोना दान किया करता था। कितना सोना दान किया करता था?
कितना सोना बहन जी? 52। लेकिन कृपा थी मात भवानी की। लेकिन कर्ण के पास एक समय ऐसा आ गया कि कर्ण तीरों से छल्ली युद्ध के मैदान में पड़ा था। तो श्री कृष्ण भगवान आ गए। ठाकुर जी कहने लगे, कर्ण मैंने सुना है तुम सबको दान देते हो, क्या मुझे भी दान मिल सकता है? कर्ण कहने लगा, प्रभु मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको दान दे सकूं, क्योंकि तीरों से छल्ली हूं। मेरे महल में दो महारानी है, वो अवश्य आपको दान दे देंगी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, कर्ण मैं अगर दान लूंगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से लूंगा। प्रेम भक्तों, कर्ण ने अंतिम समय मरते बार भी अपने सोने के दांत श्री कृष्ण भगवान को दे दिए। बोलो सच्चे दरबार की। और ये सारी दुनिया नाम रटेरी हो, ये सारी दुनिया नाम रटेरी, ये सारी दुनिया नाम रटेरी। और सभी जगह घर धाम तेरा, हरि ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सभी लेके चलेंगे नाम पे हरि माँ, लेके चलेंगे नाम पे हरि माँ, लेके चलेंगे नाम पे। और सुनिए का बात आ गई भाई, शेरनी का दूध किसने पिया था? ध्यान से सुन लेना, बात निकलेगी तो निकली जाएगी। सच्चे दरबार की जय। दुखी हुई मंझारानी री। एक राजा हुए जिनका नाम प्रथम था। जिनका नाम क्या था? प्रथम। थोड़ा बोला करो, क्योंकि आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा। बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो प्रभु के चरणों में थोड़ा ध्यान लगाओ। राजा प्रथम, उनको राजा वीरसेन भी कहते थे। राजा प्रथम के 101 रानियां। कितनी रानियां? पहले राजा महाराज ऐसे ही रखते थे, 100 रानी 101 रानी। लेकिन आजकल तो दूसरी भी कर ली ना, तेरी चैन तोड़ देंगे, कोई अब कीबोर्ड ले लेगी, लूट लेगी भैया। और वो राजा महाराजा की बात, मेरी बात सुन। राजा प्रथम के 101 रानी देखी संतान। 101 रानी के पास किसी के पास कोई संतान नहीं थी। राजा प्रथम बड़ा दुखी रहता था। और जो सबसे बड़ी महारानी पटरानी थी ना, उसका नाम था मंझा रानी, जो सोन से बड़ी थी। मंझा रानी बड़ी दुखी रहती थी, सोचती थी राजा के कैसे नाम चलेगा, कहा तो में 101 रानियां और संतान नहीं। अरे भक्तों, मंझा रानी एक द्वार पे बैठी हुई और एक साधु महाराज आया। साधु महाराज भी कौन के? मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ ने आके अलग जगाया, कह दिया अलग निरंजन माई। मंझा रानी द्वार पे बैठी हुई थी। मंझा रानी देखा तो कोई साधु महाराज आया है और भिक्षा लेकर जाऊंगी। प्रेम भक्तों, भिक्षा लेकर पहुंच गई साधु महाराज के पास। लेकिन साधु महाराज ने देखा मंझा रानी की तरफ, और मंझा रानी की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे लगता है आप 101 रानियां हो और तुम्हारे किसी के पास कोई संतान नहीं है। प्रेम भक्तों, जब संतान की बात आई तो मंझा रानी आंखों में आंसू भर लाई, रोने लगी। क्यों रोने लगी? कहा तो 101 रानियां और संतान किसी के पास ना हो, जिस माँ के कोई बेटा ना हो, जिस बहन के कोई भाई नहीं होता। दुख दर्द वो जानती है प्रेमी भक्तों, क्योंकि वही माँ ही जानती है। जब लोग उसे बांझ कहते हैं, दौड़ जेठानी ताना देती है ना, तो माँ ही जानती है बेटे का दुख क्या होता है। मंझा रानी रोने लगी, महाराज तुम्हें कैसे पता चल गया हम 101 रानियां हैं, हमारे कोई संतान नहीं। लेकिन साधु महाराज भी मेरे बाबा गोरखनाथ बड़े दयालु थे। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, अपने भी भक्तों झोली में हाथ डालकर 101 चावल निकाले और किसको दे दिए? मंझा रानी को दे दिए। और कहा मंझा रानी ले जाओ, एक एक चावल दे देना सबको। लेकिन भाग्य की बात है, किसके भाग्य में संतान? देखिए, और दिन तो बड़ी दुखी रहती थी 100 की 100 रानियां, लेकिन आज बड़ी खुश है। क्यों खुश है? सोच रही संतान हो जाएगी। अब आड़ पड़ोसन कहने लगी, और दिन तो तुम बड़ी दुखी रहती थी, आज बड़ी खुश हो, कोई ना कोई बात तो है। कहने की बहन, एक साधु आया था, उसने हमें चावल दिए, चावल खाने से संतान। आड़ पड़ोसन कहने लगी, साधु महाराज ने बहकावे में बताओ, अरे कहीं चावल खाने से संतान तो नहीं होती। भक्तों 100 की 100 रानी ने चावल फेंक दिए,
लेकिन एक ने चावल नहीं फेंका। बताओ कौन सी रानी ने नहीं फेंका? मंझा रानी ने चावल नहीं फेंका। मैया के नाम की ज्योति जलाने लगी उसी दिन से। और प्रेम भक्तो बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर वो चावल को ग्रहण कर गई, आहार कर गई। बोल सच्चे दरबार की जय। और प्रेम भक्तो अब तो आशा पत रह गई। मंझा रानी को महल में रहते रहते तीसरा चौथा 5वां महीना लगा और 100 की 100 रानी ने पता चल गया। क्या पता चल गया? कि मंझा रानी के गर्भ में संतान है। अगर मंझा रानी के किसी बेटे ने जन्म ले लिया तो हम सोन की ना चलेगी, किसकी चलेगी सबसे ज्यादा? मंझा रानी जो सबसे बड़ी पटरानी थी उसकी चलेगी। राजा तो हमारी बात ही नहीं सुनी। 100 की 100 इकट्ठी होकर राजा के पास पहुंच गई। महाराज जो देखिए मंझा रानी के घर में संतान है वो तुम्हारी नहीं है। किसकी संतान है? साधु आया करता था महाराज ये संतान उसकी है। 1 कहे 10 कहे 20 कहे 30 कहे तो भी ना राजा माने। लेकिन जब सारी की सारी इकट्ठी है पहुंच गई ना तो राजा के पूरा विश्वास हो गया। राजा ने कहा भाई काम करो, जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को, और जल्लादों से कहा जल्लादों इस मंझा रानी को जंगल में ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसकी दोनों आंखें निकालना, इसका चीर फाड़ कर इसके खून में रखना, दोनों आंखें और इसका चीर मुझे लाकर देना। क्यों? क्योंकि इसने हमारे कुल को दाग लगाया है। भाई भक्तों जल्लाद मंझा रानी को जंगल में ले जाते और मंझा रानी जल्लादों को देखकर कांपने लगी, घबरा गई। क्यों घबरा गई? उस मंझा रानी को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। चिंता किसकी थी बहन जी? जो संतान गर्भ में पल रही थी। क्योंकि एक माँ को अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं होती। जिसमें एक माँ एक बेटे को जन्म देती है ना उसके प्राण तो नहीं निकलते लेकिन उसे यमलोक नजर आ जाता है। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन कर 4 बेटों को पाल देती है माँ, लेकिन बहू आने के बाद 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। प्रेमी भक्तों ये तो माँ बाप होते हैं जो 7 बेटे हो चाहे 10 हो, लेकिन 4 बेटों से एक माँ का पालन पोषण नहीं होता। सत्य दरबार की। और सुनिए अब तो क्या होता है, जल्लाद कहने लगे महारानी आप घबराओ नहीं, आप घबराओ ना, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि महारानी उस महल में तो हम भी रहे और नमक हमने आपका ही खाया है। प्रेमी भक्तों जल्लादों ने कहा इतनी बात कही, लेकिन मंझा रानी कहने लगी तुम राजा को कैसे विश्वास दिलाओगे, तुमने मुझे मार दिया। तो महारानी आप इसकी बिल्कुल मत घबराओ। प्रेमी भक्तों जल्लादों ने एक हिरण का शिकार किया। किसका शिकार किया? हिरण का। उसकी दोनों आंखें निकाली, दोनों आंखें निकाली हिरण की। और देखिए मंझा रानी से कहने लगे महारानी थोड़ा सा चीर दे दीजिए हमें फाड़ करके साड़ी में से। प्रेम भक्तों मंझा रानी ने थोड़ा सा चीर दे दिया फाड़ करके साड़ी में से और हिरण के खून में रंग लिया। दोनों आंखें ले ली हिरण की और लाकर राजा के सामने रख दिया और कहा लो महाराज हमने मंझा रानी को मार दिया। अब तो राजा का पूरा विश्वास। अब मंझा रानी को जंगल में रहते रहते 7वां 8वां 9वां महीना लगा। अब जब 9वां महीना लगा तो फिर हम तो मंझा रानी के दर्द होने लगे। किसको होने लगे? पीर उठने लगी बेटे होने की। प्रेम हो, लेकिन जंगल में सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। मैया भूखी प्यासी थी, 5-6 महीने हो गए मैया को, खाना भी अन्न नहीं मिला। प्रेम भक्तों मंझा रानी जब दर्द होने लगे तो एक छोटा सा पेड़ था हीस का, उस पेड़ के नीचे बैठ गई और माँ को याद कर लिया। वो किसके नाम की ज्योति जलाया करती थी? इस माँ भवानी को। कौन कहता माँ नहीं आती? माँ तो आती है, आपके अंदर भावना श्रद्धा होनी चाहिए, माँ जरूर आती है। प्रेम भक्तों जब माँ पुकारने लगी ना माँ को,
तो मेरी माँ तो नाहरवारी नगर कोटवारी मैया, वैष्णो मैया, जगदम्बे माँ, मनसा देवी, चंडी देवी मैया, नाम तो अनेक है, माँ एक है। प्रेमी भक्तों, मेरी मैया उस नगर कोटवारी ने एक दाई का रूप धारण किया, दाई का, और दाई का रूप धारण करके कहाँ गई पता है? जहां पर मंजा रानी रो रही थी, दर्द हो रही थी। प्रेमी भक्तों, मेरी मैया ने दाई का रूप धारण किया, और जो छोटा सा पेड़ था ना ही इसका, मैया ने पहले, सबसे पहले उसको बड़ा किया, चारों तरफ फैला दिया। और सुनिएगा, जब दुखी हो गई मैया रानी तो माँ को याद करने लगी, मैया सुन, दुखी हुई मंझा रानी री, दुखी हुई मंझा रानी, तुझे करके याद बुलाया रे माँ, उस विकट बनी के बीच ही में नल सा बेटा जाया रे माँ तने, नल सा बेटा जाया रे माँ तने, नल सा बेटा जाया। प्रेमी भक्तों, मंजा रानी की कोख से बेटे ने जन्म लिया, और उस बेटे का नाम था नल, राजा नल का नाम सुना होगा। प्रेमी भक्तों, लेकिन राजा नल का जन्म हुआ, लेकिन 5-6 महीने से खाना नहीं मिला था मंजा रानी को, तो मंजा रानी के आंचलों में दूध नहीं था। माँ से कहने लगी, माँ इतनी तो सहायता तूने की मेरी, थोड़ी सी और कृपा कर दे। प्रेम भक्तों, जब मंजा रानी ने बेटे को जन्म दिया, वहीं एक शेरनी ने शेर को जन्म दिया। मैया रानी पहुंच गई शेरनी के पास, शेरनी एक बेटे को तो दूध पिला दी, और तेरा दूसरा बेटा भी भूखा रो रहा है, चल चल करके देख। मैया रानी ने शेरनी का कान पकड़ दिया, बुला सिंगनी लईहीस में, बुला सिंगनी लईहीस में, उसका दूध पिलाया रे माँ, येरी लखिया बनते गांडे ब्याह के, सतका ब्याह रचाया रे माँ बने, सतका ब्याह रचाया रे माँ बने, सतका ब्याह रचाया। येरी शिव से योगी देने गए हो, जब देख लिया संग्राम तेरा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब देख चलते, नाम तेरा